ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कम में या फिर छोटे छोटे मतलब शॉर्ट समरी टाइप का मैं करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पीवाईक्यू में करवाऊँगा हर चैप्टर के, सो दैट कि आपके टॉपिक भी कवर हो जाए और पीवाईक्यू कवर हो जाए, कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले और कॉन्फिडेंस जिनका लो हो गया, प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इस वीडियो ये क्लास के बाद आपको थोड़ा ठीक फील होगा। तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट देना। तो अभी हम अपन अलजेब्रा से चालू करते हैं। अलजेब्रा के चैप्टर 3 पहले कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही है। इसके बाद अपन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक करेंगे क्योंकि वो दोनों चैप्टर इंटरलिंक है, थोड़ा टाइम लगेगा। लीनियर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इक्वेशन फॉर्मेशन है, लिख दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या है लीनियर में। एक्चुअली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल। चैप्टर 3 एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें अपन को जो पढ़ना है वो है इक्वेशन फॉर्मेशन, या लिख लेता हूँ पॉइंट्स टू बी स्टडीड। ये भी बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं इसके अलावा। बाकी टीचर्स फोबिया बना के रखे हुए हैं, ये है वो है, आप लोग बस इतने पे ध्यान रखना। इक्वेशन फॉर्मेशन वो तो बाद में है। पहले में अपन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अपन को दो इक्वेशन चाहिए, ax1 नहीं a1x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन इस ये दो इक्वेशन से पहले इस लाइन, दोनों जो लाइंस बनेंगे इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, यूनिक है या पैरेलल चले जा रही है लाइन, ठीक। तो इसके जो केस होते हैं, अगर ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो ये कौन सा केस होता है? A1 इंटरसेक्टिंग, ठीक, इंटरसेक्टिंग। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? यूनिक भी बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक सॉल्यूशन रहेगा, और इसके अलावा इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। केस 2, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब कौन सा केस होगा? ये पैरेलल। इसको और क्या बोल सकते हैं अंशु? सेम, नो सॉल्यूशन सॉरी, नो सॉल्यूशन। ये वाला जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि 3 साल से लगातार इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस बार भी चांसेस है कि इस पे पूछेगा। अब वो कैसे पूछेगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले बस ये केस जान लो, ठीक। 2 केस हो गया, एक और
केस 3। अच्छा, ये पैरेलल वाले को डिपेंडेंट भी बोलते हैं, नहीं डिपेंडेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं अपन। केस 3 है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2, ये केस होगा। कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट होगा और कंसिस्टेंट। नहीं, कोइंसिडेंट होगा और डिपेंडेंट बोलेंगे इसको। मतलब ये मे भी कंसिस्टेंट हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो कोइंसिडेंट याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, कभी नहीं पूछता इस पे। ये बस इस पे पूछेगा इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन बोल के, या तो फिर ये पैरेलल नो सॉल्यूशन बोल के पूछेगा। तो आप लोगों को ये बस ध्यान रखना चाहिए कि ये इसके केसेस है, ठीक है। और उसके अलावा इस चैप्टर में ये तो हो गया। अब इसके बाद जो इसमें आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें एमसीक्यू वाला पोर्शन हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको अपन 3 मेथड से कर सकते हैं। कर तो ज्यादा मेथड से सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो 3 ही मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में, ग्राफिकल में अपन ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। अपन को पेयर ऑफ दो इक्वेशन दिए रहेगा, उसका ग्राफ बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं सबसे करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए कि मेथड अप्लाई कैसे करना है। बाकी इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और एक और चीज, अगर एग्जाम में प्रॉपर किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है तो उसी मेथड से करना जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आप आपसे एलिमिनेशन में एरर नहीं हो रहा है, बिल्कुल मतलब आपसे गलती नहीं हो रही है, तो एलिमिनेशन अप्लाई करना। सब्स्टिट्यूशन में अगर गलती नहीं हो रही तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। ज्यादा किसी के सुनने में मत जाना कि यही मेथड से आएगा ये वो, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो पहले अपन अब ग्राफिकल मेथड करते हैं। ग्राफिकल मेथड में मान लो कि आपको एक वो दिया है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इसको इक्वल टू 5 लिख लो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, साथ में लिखते रहो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अच्छा, ये जितने भी मेथड अपन अप्लाई करेंगे, ये पहले अपन को चेक करना है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। इस केस में यहाँ पे देख लो कि ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, चेक करने के लिए वापस अपन वही करेंगे। a1/a2 देखते हैं क्या आ रहा है। a1/a2 आ रहा है 3/3, मतलब ये 1 आ रहा है। और b1/b2 ये आ रहा है 4/2, मतलब 2। तो यहां से अपन को पता चल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। कौन सा केस होगा भाई अंशु? नॉट इक्वल टू इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग।
और क्या होगा ये, इसको अपन वन Consist- सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ग्राफ अभी बनाएंगे तो वहां मैं दिखाऊंगा कि वन सॉल्यूशन क्यों इसको बोला जाता है। और यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसके अलावा कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन चेक करने के लिए हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो दिखा रहा हूं फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। पहले ये वाली लाइन का अपन को ग्राफ ड्रॉ करना, वो पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे। 3x + 4y = 5। ठीक है, अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x, y, ठीक है। ये नीचे बना लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। x, y, ठीक है। जब x की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करते हैं फॉर इक्वेशन 1, जब x की वैल्यू अपन 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 5/4 हो रही है। और जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 5/3 हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को सिखाया होगा कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके डालो, ऐसे करके आपको यहाँ पे बनाने हैं, पॉइंट्स लेने हैं। लेकिन लाइन की डेफिनेशन ही होती है कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपन को टू पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे इजी हो जाएगा, एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, तो लाइन ही ड्रॉ करना है अपन को पूरी की पूरी, एकदम यहाँ से लेके वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचनी है। ठीक, तो इसीलिए दो ही कोऑर्डिनेट्स लेना है अपन को। ये पहले इक्वेशन का मिल गया, यहीं पे दूसरे इक्वेशन का निकाल लेते हैं, छोटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे इक्वेशन का निकाल लेते हैं, x + 2y = 6। तो वैसे ही इसका भी निकल जाएगा x और y। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, ज़्यादा टाइम है नहीं, रिकॉर्डेड डालना है कि 0 1 2 1 2 3 x मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ठीक है, अब पहले वाली लाइन का पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जब x 0 और y 5/4, 5/4 मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कहीं यहाँ पे आएगा। और दूसरा है जब x की वैल्यू 5/3 मतलब 1 और 2 के बीच में, और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया अपन को एक लाइन का। और दूसरा जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। यार ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ गलत है क्या इधर। ठीक है, इसको दूसरे पार्ट में अपन करते हैं क्लियर। अभी क्या टाइम की लिमिटेशन के कारण ऑफ हो जाएगा वो।